बाद कुंभ आएगा। अरे 144 साल के बाद आई तो क्या लोगों को एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, हम हर एक बार बोल देते हैं कि 100 और लोग पागल हो जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं जी हम तो नहा कर वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, अमर हो जाएंगे। अगर ऐसे ही नहाने से अमर हो जाते तो ये जो मछली है, ये डड्डू हैं, ये कीड़े मकोड़े, ये सब तो अमर ही हो जाते। देख के चलना चाहिए कि फैमिली है, अगर आपको बोला जा रहा है कि वहाँ पे नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो घटना हुई है दिल्ली में, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा, 17 लोगों की जानें चली गईं। दोस्तों, हमारे देश में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जहां भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ हुआ वहां पर भगदड़ होती है और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों, ये बड़े दुख की घटना है कि 17 लोग जो प्रयागराज जा रहे थे कुंभ स्नान के लिए, इतने लोगों की जानें चली गई। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि लोगों की क्या राय है। ये उनको दे दो, उनको दे दो, रोजगार दे नहीं रहे। और कल भी भगदड़ हो गई, कल दिल्ली में इतने बंदे मर गए। और आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रशासन है उसको अवाम को या कैसे वहाँ पर पहुँचाना है, वहाँ से कैसे उनको कन्वर्ट करना है, उधर उस तरफ लोग सोचते नहीं हैं, उस तरफ सोचते ही नहीं हैं। बस अपना वीआईपी आया, नहा धो के फ़ोटो खींचा और उसने दूसरे दिन तीसरे दिन पोस्ट कर दिया। फिर बोलते हैं वीआईपी रास्ता तो बंद है। अरे वीआईपी रास्ता जब बंद है तो फिर ये लोग नहाते कहाँ से हैं? फिर ये लोग आते कहाँ से हैं? आते हैं किसके लिए? नहा कर फिर 2-3 के बाद उनको आप फ़ोटो दिखाते हैं, ये टीवी में आ गया, इसमें वीडियो में आ गया। और इस तरह ये एक कल्चर है कि वीआईपी नहीं है, वीआईपी नहीं है। वीआईपी भी है। अगर वीआईपी को ही नहाना था तो फिर आवाम को बुला क्यों रहे हैं? तो अगर आवाम को ही बुलाना था तो वीआईपी को बुला रहे हैं, पर प्रशासन का उस तरफ ध्यान ही नहीं है। अब कल इतने लोग मर गए और बोलते हैं कि पहले तो बताया ही नहीं, उन्होंने बताया नहीं, ये तो आज बता रहे हैं कि इतने हो गए, इतने हो गए। और वहाँ जाकर आप देखिए, आप प्रशासन का ये है कि इनको सोचना चाहिए कि एक तरफ टिकट बांट रहे हैं हज़ारों के हिसाब से और ट्रेनें दे रहे हैं सैकड़ों के हिसाब से, ट्रेनों में सैकड़े के हिसाब से बिठाएं। प्रशासन का दोष है कि नहीं? बाकी तो सब परमात्मा का देन है, जिसका जैसे जिसकी लिखी है उसको वैसे ही जाना है। अच्छा साहब, ये बताएं कि जो मैंने क्वेश्चन किया कि मैं उसके विषय में आपके पास जाऊंगा ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन को ये सोचना चाहिए। इधर तो कहते हैं हम वो कर रहे हैं, उधर कहते हैं हम वो कर रहे हैं, बाद में देखते हैं जब छटक जाता है फिर उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर, सब अपना अपना व्याख्यान देते हैं। करता कोई भी नहीं है। करता हो ना कि आदमी ये कहता है ये कर दिया, वो कर दिया, किया। अब उस दिन भगदड़ मच गई, फिर कल दिल्ली में भगदड़ मच गई, चारों तरफ अंधेरा ही छाया हुआ है। लोग एक अनुभाव कर दिया कि 100 कितने साल 44 साल के बाद कुंभ आएगा। अरे 144 साल के बाद आई तो क्या लोगों को एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, हम हर एक बार बोल देते हैं 100 और लोग पागल हो जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं जी हम तो नहा कर वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, अमर हो जाएंगे। अगर ऐसे ही नहाने से अमर हो जाते तो ये जो मछली है, ये डड्डू हैं, ये कीड़े मकोड़े, ये सब तो अमर ही हो जाते, जो वहाँ पहले ही हम नहा रहे हैं उसमें। बस एक ललसा है, चलो नहाते हैं, कोई बात नहीं, हम भी नहाएंगे। ये नहीं कि हम नहीं नहाएं, हम सनातन नहीं, हम भी सनातनी हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो ये दुर्घटना हो रही है बस इसका ख्याल रखो, उसकी तरफ ख्याल ही नहीं जा रहा है। हमने इतने लाख बांट दिए, इतने करोड़ लगा दिए, इतना करोड़ हमारे को फायदा हो गया, इतने करोड़ हमको ये हो गया। अब गिनती तो करोड़ों में गिनते हैं और उसकी बात ही नहीं करते हैं कि जो अवाम को भी सुख मिले। वो अवाम की जगह से, अवाम की पैसे से ही आपका वो वैल्यू बढ़ रहा है। भी बोला है इतना अवाम आएगी तो इतना हमारे वैल्यू बढ़ जाएगी। और उनके लिए एक भी अगर सोचा होता ना कि यहाँ पर इनकी रक्षा करें, यहाँ पर इनकी रक्षा, कहीं रक्षा हो रही है? सब जहाँ जाम लगा हुआ है वहाँ जाम ही लगा, जहाँ ट्रेन भरी पड़ी हैं दुनिया भर का पता नहीं
लोगों में। अच्छा फिर आ जाओ बिना टिकट के, आ जाओ बिना टिकट के। इन्होंने टिकट भी नहीं देखा कि जो फर्स्ट क्लास एसी में जाने के लिए टिकट ले रहा है और उसके सेकंड क्लास क्या वो जर्नल वाली टिकट लेके उसमें घुसा यार। अगर उसको नहीं घुसाते तो ईटा से मार देते हैं, मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको। ये कोई दलील नहीं है, ये कोई दलील नहीं है। ये सब आपको, प्रशासन को, सबको सोचना चाहिए कि यहाँ पर हमारी कहाँ गलती है। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं। सर आपका नाम? आरती सिंह। सिंह साहब, ये बताएं कि वसीम रिजवी साहब जो एक कन्वर्टेड हिंदू हैं, पहले वक्फ बोर्ड के वो सदस्य भी, अध्यक्ष थे शायद, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में कि जो मुस्लिम घर वापसी हिंदू धर्म में करेंगे उनको 3000 रुपया या रोजगार भी दे सकते हैं, जब तक सेट नहीं हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय, ठीक है गलत है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ठीक गलत तो बात दी गल हिंदी बोलिए। हाँ, ठीक गलत तो बात की बात है। ठीक हाँ, पहले तो ये है, मतलब हर बंदे को अधिकार है अपना, मतलब अपने धर्म के लिए जो भी, मतलब चाहे वो किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो, तो ये इंडिया है, यहाँ पे कोई रोक नहीं है। रोक नहीं है। लेकिन अगर पैसे दे के खरीदा जा रहा है तो मैं भी शायद गलत है इसमें। अच्छा सर, ये मेरे बताएं, हिसाब से। आप कह रहे हैं कि पैसे दे के जो खरीदा जा रहा है वो गलत पैसे दे के गया है, पैसे, मैं गरीब बंदा हूँ, ठीक है, मान लो मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे को तो पैसे चाहिए। अब किसी में मेरे को आप बोलो 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म में चला जाऊँ, मेरी गरीबी दूर हो रही है ना पैसे के लिए, लेकिन मन से नहीं। सर आपका नाम? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। सिंह साहब, ये बताएं कि कल दिल्ली में भगदड़ हुई है रेलवे स्टेशन पर, जहां पर भगदड़ के टाइम एक भी पुलिसकर्मी नहीं थे, 17 लोगों की जान चली गई, कुछ जख्मी भी हैं। गवर्नमेंट का जो, सरकार का जो आंकड़ा है यही बता रहा। क्या आप किसको दोषी मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं या इसमें गवर्नमेंट का कुछ मतलब लापरवाही है? मिलके चाहे कुछ कर सकते हैं, अगर लिमिटेड कर दें कि स्टेशन पे लिमिटेड ही पैसेंजर वगैरह आ सकते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं। सुनने में भी आ रहा है कि वहाँ पर, अभी तो मैं तो नहीं जा पाया हूँ, आज मैं रात में निकलूँगा, कि वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी था ही नहीं आ रही है। आपको नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी भीड़ के देखते हुए प्रशासन कुछ कन्फर्म जो डिसीजन नहीं था इस प्रशासन का? ये फिर जिसकी गलती है उसको भी देखना चाहिए ना कि एकदम से चेंज क्यों हो गया डिसीजन। पहले ही बताना चाहिए था पैसेंजर को कि कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है। अगर गलत प्लेटफॉर्म पे आएगी तो फिर अचानक फिर भगदड़ मचेगी। जिस वजह। आपका नाम सर? राजीव। राजू साहब, ये बताएं कि जो कल भगदड़ हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, 17 लोगों की जानें चली गई, क्या आप किसको दोषी मानते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसी जो घटनाएं आए दिन घट रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी गलती तो है रेलवे डिपार्टमेंट की, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की वजह से जो घटना हुई है, ये सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट की गलती की वजह से ही। हाँ, वहाँ कोई पुलिस था ही नहीं। हाँ, ना तो जब गाड़ी आपने पहले बता दी इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो उसको प्लेटफॉर्म जब बदला गया, कम से कम नहीं तो आधा घंटा पहले बताना चाहिए था कि हाँ, ये गाड़ी इस प्लेटफॉर्म की बजाय उस प्लेटफॉर्म पे आएगी, ताकि पब्लिक को इतना समय मिल जाए कि वो अपना प्लेटफॉर्म बदल सके। आपको क्या लग रहा है कि आए दिन घटनाएं ऐसी घटे? प्रयागराज में हुआ जो घटना, वहाँ तो हम थे ही, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं बाद में हमारे देश में, बड़े उस पर कमेटियां बैठाई जाती है, बहुत ज़्यादा छानबीन होता, तो क्या पहले भी ऐसा हो सकता है? इस पर आपका क्या कहना? नहीं, ये जो छानबीन कमेटी वगैरह बिठाते हैं, कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं होता उसका कोई। आपका नाम? केदारनाथ। थोड़ा तेज बोलिए। केदारनाथ। केदार जी, ये बताएं, कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है जिसमें 17 लोगों की जानें चली गई। आपकी क्या राय है, किसको दोषी मान रहे हैं? ऐसी घटनाएं घट रही, इस पर क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे तो कुंभ में भी हुआ और तब दिल्ली में भी हुआ है। फिलहाल तो इसमें प्रशासन की भी हुआ है कि मतलब पहले से व्यवस्था करनी चाहिए था उनको हर जगह पे, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे भीड़ हो रही है, ऐसे हर स्टेशन पे चाहिए कि पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए। देखने में आ रहा है कि हर स्टेशन पे जाम लगा हुआ है। हर स्टेशन पे जाम लगा, कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ पे नहीं है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी, पंजाब हो, कहीं भी हो। और उसके लिए सरकार ने गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन तो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम सौरभ। सौरभ साहब, क्या करते हैं आप? आई एम अ बिजनेसमैन। सर, ये बताएं, कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है जिसमें 17 लोगों की जानें चली गई।
हुआ ये कि गाड़ी किसी और प्लेटफॉर्म पर आनी थी, उन्होंने बाद में कर दिया कि 14 नंबर पर आएगी। पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, भगदड़ मची और लोग कुचल के मर गए। आपकी क्या राय है, किसको आप गलतीदार मानते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? इसमें देखिए ऐसा है, रेलवे को देखना चाहिए था कि प्रयागराज में इतना ज़्यादा रश होने के बावजूद स्पेशल ट्रेन अगर उन्होंने चलाई है, एकदम से उनका प्लेटफॉर्म चेंज क्यों किया गया? उनको प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करना चाहिए था। दैट इज़ वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरी पर्सनल। सर आपका नाम? मेरा मनोज कुमार। मनोज साहब, ये बताएं कि कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची जिसमें 17 लोगों की जानें गई हैं। वो लोग जा रहे थे महाकुंभ प्रयागराज में। अनाउंसमेंट पहले किसी और नंबर पर था, प्लेटफॉर्म नंबर पर, बाद में 14 नंबर पर कर दिया। उस दौरान एक भगदड़ मची है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप किसकी गलती से इतनी जानें चली गई, क्या इस पर आपकी राय है? देखिए, थोड़ा अगर तेज बोलिए। अगर अनाउंसमेंट उन्होंने बोल दिया तो पब्लिक को भी थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को बिना देखे आपस में टकराते जाओ, तो उसके चक्कर में तो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सुनने में आया है कि वहाँ पर, अभी तो मैं नहीं जा पाया हूँ, कि वहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं थे रेलवे के। इस पर आप क्या कहेंगे? वो ये चीज़ें बाद में उठ के आती हैं कि वो नहीं था, ये नहीं था। आप रेलवे में अभी देख लो, आज की डेट में भी अगर देखा जाओ तो अपना लुधियाना जंक्शन देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या है, पुलिस रहती है, तकरीबन तो खाली ही होता है। खाली होता है। फिर अब ये चीज़ें जब हो जाती हैं, फिर बाद में ये छोटे छोटे लूप होल ढूंढते हैं। ये पॉलिटिकल्स एक दूसरे को खींचातानी करते रहते हैं। पब्लिक को खुद भी समझना चाहिए कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसी तरीके से चले। कोई छोटा बच्चा साथ जा रहा है, उसको हल्ला मत करे या शाउट ना करें या चिल्लाए एक दूसरे। अगर लग भी जा रहा है तो उसको संभालो, उठाओ। ये चीज़ कोई नहीं देखता, बस ये है कि दूसरे को ब्लेम गेम हो रही है और कुछ नहीं। अच्छा, ये बताएं कि एक तरफ यूपी गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि भाई अभी थोड़ा सा संभल के आए, अभी ना आए। दूसरी तरफ इतनी पब्लिक पूरे भारत से पहुंच रही है कि वहाँ पर अभी मैं 24 दिन लगा के आया हूँ, लेकिन पहले से भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा भीड़ हो गई। इस पर आपका क्या कहना है? क्या पब्लिक इस पर? पब्लिक को थोड़ा सा देख के चलना चाहिए कि फैमिली है। अगर आपको बोला जा रहा है कि वहाँ पर नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से जो कुछ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, इतने लोग मारे गए, जख्मी हुए, बेघर लोग हो गए। दोस्तों मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, वो मैंने आपको दिखाया। पूरे देश में बहुत ज़्यादा इस बात का चर्चा है, बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं कि लोगों की, निर्दोषों की जानें चली गई हैं। वो हमारे देश के लोग थे, हमारे अपने थे, हमारे टीम के तरफ से भी और हमारे तरफ से भी पूरी उनके साथ संवेदना, सहानुभूति है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।